चैप्टर 5 हीट का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं। सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अवेलेबल हैं। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो फोर्थ पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कन्वेक्शन। जो थर्ड पार्ट में हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 मेथड हमने देखे थे। ठीक है, पहला था कंडक्शन, दूसरा था कन्वेक्शन और तीसरा था रेडिएशन। तो हमने कंडक्शन तो पिछले वीडियो में कर लिया था थर्ड पार्ट में। अब फोर्थ पार्ट में हम कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हीट का ट्रांसफ़र इस मेथड से कैसे होता है। वी हैव नोटेड अबव डैट वाटर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमने नोट कर लिया है कि जो वाटर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि इसमें से हीट आसानी से पास नहीं होती। हाउ डज देन द वाटर पुट इन ए कैटल गेट हीटेड अप व्हेन इट इज़ पुट ओवर ए फ्लेम। तो जो अगर जब वाटर को एक कैटल में रखा जाता है या फिर किसी मान लो बर्तन में रखा जाता है और उसको गर्म किया जाता है, तो वो पानी गर्म कैसे हो जाता है। द मोलिकुल इन लिक्विड, आप देखो क्या कारण है इसका। द मोलिकुल इन लिक्विड एंड गैसेज, लिक्विड में और गैसेज में जो मोलिकुल होते हैं आर क्वाइट फ्री टू मूव। ठीक है, वो दूर दूर होते हैं और आसानी से वो मूव कर सकते हैं। लिक्विड में जो मोलिक्यूल्स हैं और या फिर एयर में जो मोलिकुल हैं वो दूर दूर होते हैं, गैसेज में जो मोलिकुल हैं वो दूर दूर होते हैं और फिर वो मूव कर सकते हैं। जैसे देखो सॉलिड में तो मोलिक्यूल क्या मूव नहीं कर सकते, जैसे हमने कंडक्शन में पढ़ा था कि भाई ये जो पार्टिकल है ये वहीं रहेंगे। ठीक है, वहीं पर अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करेंगे और हीट को दूसरे पार्टिकल को दे देंगे, फिर दूसरा पार्टिकल तीसरे को दे देगा, तीसरा चौथे को दे देगा, ऐसे हीट का ट्रांसफ़र होएगा। ये कंडक्शन था। मगर अब हम पढ़ रहे हैं कन्वेक्शन। तो लिक्विड और गैस में जो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, आसानी से वो मूव कर सकते हैं। दिस इज़ अनलाइक सॉलिड हुज मॉलिक्यूल आर क्वाइट रिजिडली फिक्स्ड। जबकि जो सॉलिड होता है उसमें तो जो पार्ट मॉलिक्यूल होते हैं वो एकदम से पास पास होते हैं और फिक्स होते हैं। इट इज़ दिस एबिलिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल टू मूव अराउंड डैट कॉजेज ए लिक्विड टू गेट हीटेड अप। और यही जो इसकी एबिलिटी है, यही जो पानी की जो या लिक्विड की जो योग्यता है कि उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव कर सकते हैं, इसी के कारण ही जो लिक्विड है वो गर्म होता है। वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैसेज एज कन्वेक्शन। और इसी हम मेथड को जो लिक्विड में होता है और गैसेज में होता है हीट ट्रांसफ़र का मेथड है, उसी को हम कन्वेक्शन बोलेंगे। टू सी हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन लेट अस लुक एट ए सिंपल एक्टिविटी। तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन के मेथड से, अब हम इसको एक एक्टिविटी से जानेंगे। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये एक्टिविटी क्या है। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क एंड फिल इट इन स्टैंड। अब हमने एक राउंड बॉटल क्या ले ली, फ्लास्क ले ली। नाउ टेक ए ट्राईपॉड स्टैंड विद ए वायर गॉज ऑन टॉप ऑफ इट। अब हमने क्या ले लिया, इसको एक वायर गॉज के ऊपर रख दिया। कीप द फ्लास्क ओवर द वायर गॉज, हमने वायर गॉज के ऊपर रख दिया, इसको ट्राईपॉड पे रख के फिर इसको वायर गॉज रखा, उसके ऊपर ये रख दिया। ठीक है, कैप्ट ऑन टॉप ऑफ द ट्राईपॉड स्टैंड हाफ फिल द फ्लास्क विद वाटर। वाटर को हमने क्या कर दिया भाई, फिल कर दिया आधा। सम क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू इट, इसमें कुछ क्रिस्टल डाल दिए हमने पोटेशियम परमैंगनेट के। नाउ पुट बर्नर बिलो द ट्राईपॉड स्टैंड, लाइट इट अप एंड स्टार्ट हीटिंग द फ्लास्क। अब बर्नर को जला दो और इसमें अब हीट शुरू हो गई है, आग जला दी हमने तो इसको हीट मिलनी शुरू हो गई है। वी विल सून ऑब्जर्व स्टीक्स ऑफ कलर मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन। अब हम देखेंगे जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, ठीक है, तो उसका जो कलर है वो क्या मूविंग अप ऊपर जाएगा और फिर कमिंग डाउन नीचे आएगा। ठीक है, दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कलर स्टिक विल कंटिन्यू फॉर ए वाइल। और ये जो मूवमेंट है ये कुछ जो कलर कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, ये मूवमेंट कुछ देर तक रहेगी। सून द होल वाटर अक्वायर्स कलर, इट आल्सो गेट हीटेड अप। और
कुछ देर के बाद सारा वाटर क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। और ये कलर तो किसके कारण हो रहा है, जो हमने पोटेशियम परमंगनेट डाला था। और सारा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, हीटेड अप हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक बारी दोबारा से आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक बर्तन में लिया हमने पानी, ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा। बर्तन में पानी दिया, उसको आग के ऊपर रख दिया। अब क्या होगा, पानी गर्म कैसे होता है, पानी को हीट कैसे मिलती है। देखो, जो पहले ये जो नीचे वाला पानी है वो गर्म होता है, ठीक है। नीचे वाला पानी गर्म हो गया, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं या आप कहो पार्टिकल हैं वो गर्म हो गए। गर्म होने पर जो ये पानी है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। और हल्का होने के कारण अब ये जो गर्म पानी है ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। हल्का होने के कारण गर्म पानी ऊपर चला जाएगा। और ये ऊपर वाला पानी इससे ठंडा है यानी कि भारी है, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऊपर नीचे चलता रहेगा। फिर ये वाला पानी जो ठंडा पानी नीचे आया है ये गर्म होगा और गर्म होकर हल्का होगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, उसकी जगह ठंडा पानी लेने आ जाएगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहेगा और लास्ट में हमारा जो सारा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया था। तो ये किसके थ्रू, भाई कहने का मतलब है जो मॉलिक्यूल हैं पानी के वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ऐसे जा रहे हैं। गर्म होने पर ऊपर की तरफ जा रही है हीट, ठीक है। फिर जो ठंडा पानी है वो नीचे आ रहा है, फिर गर्म हो रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है हल्का होके, फिर ठंडा पानी उसकी जगह लेने आ रहा है, फिर वो गर्म होके ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रही है भाई, इसमें मूवमेंट हो रही है, इसमें मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है भाई, मूवमेंट हो रही है। तो कन्वेक्शन मेथड में मॉलिक्यूल की क्या होती है भाई, मूवमेंट होती है। जो जो पार्टिकल यानी कि जो मॉलिक्यूल हीट ले लेते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे ही मान लो ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती अगर जली हुई है, ठीक है, मोमबत्ती जली हुई है, अगर हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं, थोड़ी सी दूर अगर हाथ रखते हैं तो हमें क्या गर्मी महसूस होगी। क्यों गर्मी महसूस होगी, क्योंकि जो इसके आसपास की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर जाएगी, हमारे हाथ तक पहुंचेगी और हमें गर्मी महसूस होगी। तो ये वाला कौन सा मेथड है, कन्वेक्शन का मेथड है। इसमें मॉलिक्यूल ही हीट लेके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द कलर स्टिक इन वाटर। अब हम जो ये साइक्लिक मूवमेंट हो रही है, ऊपर नीचे, ऊपर कभी ऊपर जा रहा है पानी, कभी नीचे जा रहा है, जो कलर जो स्टिक ऊपर नीचे जा रहे हैं, उससे हम क्या समझे। द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, अब देखो ध्यान से जो मैंने समझाया है। द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, जो फ्लास्क के बॉटम में था जो वाटर, गेट्स हीटेड अप फर्स्ट, सबसे पहले नीचे वाला जो पानी है वो गर्म होता है, ठीक है। उसके बाद एज ए रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर, तो फिर वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। गर्म होने के बाद वो क्या हो जाता है भाई, हल्का हो जाता है। एज द वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव कर सकते हैं। दीज हीटेड अप, यानी कि जो हल्का पानी है, हीटेड अप मॉलिक्यूल्स कलर्ड बाय कॉन्टैक्ट विद द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल मूव अप, अब ये ऊपर चले जाते हैं, ये पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं गर्म होके मॉलिक्यूल। द कोल्डर एंड हैवियर मोलिक्यूल एट द टॉप, और पानी के जो ऊपर है वो पानी ठंडा है इसलिए उसके कोल्डर है मोलिक्यूल और हैवियर हैं, भारी हैं। देन मूव डाउन टू टेक द प्लेस वैकेटेड बाय दीज मोलिक्यूल, ठीक है। अब गर्म पानी ऊपर चला गया तो जो ठंडा पानी वो भारी था वो नीचे आ गया, ठीक है, उसकी जगह लेने के लिए। इन दिस मूवमेंट डैट वी सी इन द फॉर्म ऑफ द कलर स्टिक गोइंग अप एंड डाउन, और यही जो मूवमेंट है ऊपर और नीचे जाने की, जो कलर स्टिक ऊपर नीचे जा रहे हैं, यही वही मूवमेंट है। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट्स द होल वाटर सून गेट्स हीटेड अप, और इसी मूवमेंट के कारण सारा जो पानी है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला पानी नीचे आ जाएगा उसकी जगह लेने, फिर वो गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा। यही साइक्लिक मूवमेंट चलती रहेगी जब तक कि पानी पूरा गर्म नहीं हो जाता। लिक्विड एंड गैसेस टू आर दस सीन टू ट्रांसफर हीट थ्रू आउट देयर वॉल्यूम बाय द मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड है और गैसेस हैं वो भी क्या करती हैं भाई, सीन टू ट्रांसफ़र हीट का ट्रांसफ़र ऐसे ही करती हैं बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें एक्चुअल मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की, ठीक है। वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र एज कन्वेक्शन, और इस मेथड को, इस हीट ट्रांसफ़र के मेथड को हम कन्वेक्शन बोलेंगे। वी ऑफन रेफर टू दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन लिक्विड एंड गैसेस एज कन्वेक्शन करंट, और ये जो
अभी अभी हमने पढ़ी है जो मूवमेंट है, पानी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ऐसी गैसेस कभी ऊपर जाएंगी कभी नीचे जाएंगी। इस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन करंट। जैसे कि एक नदी है, नदी बहती है ना, नदी का पानी इधर जाता है, ऐसे ऐसे बहता है, तो उसको करंट बोलते हैं। ऐसे ये धारा नदी की। ऐसी जो मॉलिक्यूल गर्म होकर जाएंगे ऊपर या जो ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आएंगे वो भी एक करंट ही बनाएंगे, ठीक है, वो भी एक, उसको बोलेंगे हम कन्वेक्शन करंट। ठीक है। वी मेक कंसिडरेबल यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट इन आवर डेली लाइफ, और हमारी डेली लाइफ में भी हम इसका कन्वेक्शन करंट का यूज़ होता है। द यूज़ ऑफ विंडोज़ एंड वेंटिलेटर इन रूम्स, यूज़ ऑफ चिमनीज इन फैक्ट्रीज एंड द radiator in cars are some common application that are based on convection current। जो भी हम घरों में हमारी जो विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, ये वेंटिलेटर होती हैं रूम में, या फिर चिमनियाँ होती हैं फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, एंड रेडिएटर होते हैं जो कार्स में, वो ये सारे जितने भी हैं उसकी हम किसका यूज़ करते हैं? कन्वेक्शन करंट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो ये वेंटिलेटर हैं, रोशनदान वगैरह हैं, तो क्या होता है भाई, जो रूम की जो मान लो जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है भाई, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है। गर्म हवा क्या होती है भाई? ऊपर उठ जाती है। अभी आपने पढ़ा है गर्म होने पर ऊपर जाएगा, गर्म होने पर हवा ऊपर चली गई तो फिर गर्म, तो वो रोशनदान अगर वेंटिलेटर हमने बनाया हुआ है तो वो रोशनदान में से होके निकल जाएगी और उसकी जगह ठंडी हवा उसकी जगह लेने आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कन्वेक्शन करंट आल्सो हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, और जो कन्वेक्शन करंट इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट है किस पे? वेदर और क्लाइमेट पे। आगे हम उसको पढ़ेंगे अच्छे से। व्हेन द एयर एट ए प्लेस गेट्स हीटेड अप, जब किसी जगह पर जो एयर है वो गर्म हो जाती है, हीटेड अप हो जाती है, उसको हीट मिल जाती है, इट एक्सपैंड या फैल जाती है, एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और ज़्यादा मतलब स्पेस ले लेती है। इट देयरफॉर बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अप, हवा गर्म होने पर हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस देन गेट्स लोअर, तो हम कहेंगे हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई तो हम कहेंगे कि उस जो प्लेस का, उस जगह का जो प्रेशर है वो क्या हो गया है? कम हो गया है, लो हो गया है। हैंस एयर फ्रॉम सराउंडिंग प्लेस, इसलिए जो आसपास की जो हवा होगी, रसेस इन टू टेक द वैकेटेड प्लेस, जो उस हवा ने, गर्म हवा ने जो जगह खाली की है उसको लेने के लिए दूसरी हवा आ जाएगी, ठंडी हवा आ जाएगी। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन करंट इन एयर लीडिंग टू विंड्स एंड स्टॉर्म। ये दिस सेट्स अप कन्वेक्शन करंट इन एयर, ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है? कन्वेक्शन करंट के कारण ही हो रहा है, और इसी के कारण ही क्या होता है भाई, विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं और तूफान आते हैं। ठीक है, तूफान और जो हवाएं चलती हैं वो इसी के कारण आती हैं, कन्वेक्शन करंट के कारण ही आती हैं। जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जब लो प्रेशर एरिया बनता है, तो उधर से मतलब ठंडी हवा जब चलती है लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है, उसकी जगह लेने के लिए आती है, तभी हवा हमें महसूस होती है चलती हुई। या फिर तूफान, आंधी तूफान भी तभी आते हैं जब बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है कहीं पर, तो क्या आ जाता है भाई, तूफान भी आ जाता है फिर वहाँ पे। आगे है ग्लोबल विंड पैटर्न। ग्लोबल विंड पैटर्न क्या है? कि ग्लोबल का मतलब होता है पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया में जो विंड का पैटर्न है, कैसे हवाएं चलती हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ ईजी टू रियलाइज डैट देयर वुड ऑलवेज बी एन अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अब हमें ये पता है कि भाई हमारी अर्थ पे अनइवन हीटिंग है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पे कम गर्मी पड़ती है, कहीं पे ठीक ठीक गर्मी पड़ती है हमारी अर्थ पे, ठीक है। इसलिए हमारी अर्थ एक साथ मतलब पूरी अर्थ का टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, ठीक है, अनइवन है, ठीक है, कम ज़्यादा है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे ठंडा है कहीं पे गर्म है, ठीक है। uneven heating of earth, it is this uneven heating of that result in global wind pattern, और इसी uneven टेम्परेचर के कारण, हीटिंग के कारण ही ग्लोबल विंड पैटर्न बनता है। पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पे हवाएं चलती हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
आगे है द प्लेसेस नियर टू द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, जो इक्वेटर के पास जगह होती है, यानी कि इक्वेटर ये पृथ्वी के ये बिल्कुल बीचों बीच में से जो रेखा होके जा रही है, लाइन होके जा रही है, इक्वेटर है। यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो बहुत ज़्यादा सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है। द प्लेसेस नियर टू द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। द एयर एट दिस प्लेसेस गेट हीटेड अप, राइजेज एंड दस लीव्स ए लो प्रेशर एरिया बिहाइंड इट। और इस एरिया पे जो पड़ेगी, जो गर्मी पड़ेगी, उसके कारण यहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर हीटेड अप होकर ऊपर उठ जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया। द कूलर एयर मेनली फ्रॉम प्लेसेस बिटवीन 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड द इक्वेटर देन मूव्स इन टूवर्ड द इक्वेटर। अब क्या भाई, इधर से जो है, जो ये एरिया तो क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया हो गया, और इधर वाला एरिया है, जो इधर वाला एरिया है, यहाँ से फिर ठंडी हवा इस मतलब जो इस गर्म हवा ने जो जगह खाली करी है उसको लेने इधर से इधर की तरफ 30 डिग्री लैटिट्यूड से, ठीक है, इधर की तरफ इक्वेटर की तरफ हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर डज द एयर मूव इन। और जितना प्रेशर डिफरेंस होगा इस जगह पे और इस जगह में, जितना प्रेशर का डिफरेंस होगा, यानी कि गर्म जो जिधर हीट पड़ रही है वहाँ पर और जिधर ठंडा है वहाँ पर, जितना इनका प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही तेज़ हवा चलेगी। ठीक है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर का जो डिफरेंस जितना ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, द फास्टर डज द एयर मूव, उतनी ही तेज़ हवा चलेगी। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये टूवर्ड इक्वेटर, और ये जो विंड्स हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, किसकी तरफ, इक्वेटर की तरफ। ठीक है। ऑल एट द पोल्स द एयर इज़ कोल्डर। और जो पोल्स पे, आपको पता है पोल्स पे क्या होती है भाई, बर्फ़ जमी होती है, और ये इधर एयर क्या मिलेगी आपको, ठंडी मिलेगी। दैन डैट द लैटिट्यूड ऑफ से अबाउट 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें और इधर की बात करें, पोल्स की बात करें, तो यहाँ पे हवा गर्म होगी और यहाँ पे हवा ठंडी होगी। ठीक है, क्योंकि पोल्स पे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हैंस द विंड करंट हेयर आर सेट अप फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड द वार्मर लैटिट्यूड। और इसलिए हवा कहाँ से चलेगी भाई, हवा पोल से इधर 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ चलेगी। वो यानी कि जो करंट है, विंड करंट है, वो पोल से किस तरफ चलेगा, वार्मर लैटिट्यूड की तरफ चलेगा। इधर तो ठंडा है, इधर गर्म है, तो ठंडे से गर्म की तरफ हवा चलेगी। ठीक है। आगे अब ये देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है, जो समुद्र की जो हवा, लैंड की ब्रीज और सी की ब्रीज क्या होती है। ठीक है, ब्रीज माने हवा। वाटर गेट्स हीटेड अप स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग डैट डे टाइम। जो वाटर है वो दिन के समय धीरे धीरे गर्म होता है, जबकि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, जो ज़मीन का एरिया है पृथ्वी का वो जल्दी गर्म हो जाता है दिन में, और जो वाटर है यानी कि समुद्रों में बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, वो क्या है भाई, धीरे धीरे गर्म होता है दिन में। हैंस द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड। इसलिए जो लैंड, क्योंकि लैंड ज़्यादा गर्म होगी इसलिए वहाँ की एयर हीटेड हो जाएगी, वो गर्मी ले लेगी ज़्यादा, और वो हीटेड अप मोर क्विकली एंड राइजेज अप, और गर्म होकर हवा उठ जाएगी ऊपर लैंड पे जो है। ठीक है, चलो मैं ये लैंड बना देता हूँ, और ये बना दिया हमने वाटर, यानी कि समुद्र बना दिया। ठीक है, ये लैंड है और ये वाटर है, समुद्र है। ठीक है, दिन के समय लैंड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और यहाँ की हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, कूलर एयर, और इधर से क्या होएगा, कूलर एयर फ्रॉम द सी, और सी में क्या है, हवा ठंडी है, इधर से इधर की तरफ हवा चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ गई, जगह खाली होगी, इस जगह को लेने के लिए ठंडी हवा चल पड़ेगी समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ। ठीक है, तो क्या करेंगे, देन रशेज इट टू टेक इट्स प्लेस, वी कॉल दिस मूवमेंट ऑफ एयर एज सी ब्रिज। और इसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रिज बोलेंगे, क्योंकि ये जो हवा है वो समुद्र से, सी से लैंड की तरफ जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम सी ब्रिज। ठीक है,
आगे है भाई, अब लैंड ब्रिज भी देख लेते हैं। लैंड ब्रिज कैसी होती है, वो चलती है रात को, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट, रात को क्या होता है, वाटर कूल्स मोर स्लोली देन। अब देखो पानी अब धीरे धीरे ही ठंडा होता है, ठीक है। लैंड तो जल्दी ठंडी हो जाती है मगर पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। यानी कि पानी का क्या गुण है, पानी देर में गर्म होता है, पानी देर में गर्म होता है और पानी देर से ही ठंडा होता है लैंड की तुलना में, ठीक है। लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। पानी देर में गर्म होता है और फिर एक बार गर्म हो जाता है तो देर में ठंडा भी होता है, ठीक है। तो रात को ऐसी होता है भाई, जो लैंड तो ठंडी हो जाती है मगर जो पानी है अभी भी वो क्या गर्म रहता है। द एयर अबव द वाटर देयर फॉर बिकम्स वार्मर, और जो वाटर के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो होती है जो हवा, वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। इट इट्स प्लेस इज टेकन अप बाय द कूलर एयर अबव द लैंड, और इसकी जगह, इस हवा की जगह लेने के लिए लैंड की तरफ से हवा चलने लगती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, एयर की लैंड ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ज़मीन की तरफ से समुद्र की तरफ जो हवा चल रही है उसको हम लैंड ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। These land and sea bridges help in maintaining the temperature of air at a more or less uniform value through the day and the night. ये जो लैंड ब्रिज चलती है और सी ब्रिज चलती है, ये एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है एयर के, ठीक है। इसलिए डे और नाइट के जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। वी देयर फॉर हैव ए इक्वेटेबल क्लाइमेट ऑन प्लेसेस नियर द सी, यानी कि जो समुद्र के किनारे जगह होती है वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती। वहाँ का टेम्परेचर क्या इक्वल सा ही रहता है डे और नाइट का, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं डू यू नो, इसमें क्या दिया हुआ है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। द द विंड स्पीड, wind direction, temperature and humidity of a place all contribute to the development of atmospheric convection currents into storm and cyclone. अब विंड की स्पीड कितनी चल रही है, विंड की डायरेक्शन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं कि भाई क्या जो कन्वेक्शन करंट से क्या बन जाए, स्ट्रॉम बन जाए या फिर साइक्लोन बन जाए, ठीक है। जब कन्वेक्शन करंट से ही, ठीक है, क्या बनते हैं भाई, स्ट्रॉम बनते हैं और साइक्लोन बनते हैं। तूफान, आंधी तूफान इसी से आते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड समटाइम्स फॉर्म्स ए क्लाउड एंड ग्रोज इनटू ए थंडर स्टॉर्म हैविंग स्पीड 80 to 150 किलोमीटर पर आवर। जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, कभी कभी एक क्लाउड सा बना लेती है, ठीक है, और ग्रोज इनटू ए थंडर, और एक थंडर स्टॉर्म में बदल जाती है जिसकी स्पीड 80 से 150 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, पर आवर तक होती है। साइक्लोन इज़ ए ह्यूज स्टॉर्म, साइक्लोन एक बहुत बड़ा तूफान होता है। हैविंग स्ट्रॉन्ग स्पायरलिंग विंड्स गोइंग इनवर्ड एंड अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर ओवर वार्म ओशन रीजन। और जो साइक्लोन होता है वो बहुत बड़ा स्ट्रॉम होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे घूमता है ये, ठीक है, स्पाइरल ऐसे घूमता है, ठीक है। और इनवर्ड एंड अपवर्ड, अंदर की तरफ ऐसे घूमता है और ऊपर की तरफ जाता है, घूम के ऐसे ऐसे घूम के ऊपर की तरफ जाता है, घूम घूम के ऊपर की तरफ, इसको साइक्लोन बोलते हैं। और इसकी स्पीड होती है लगभग 150 किलोमीटर पर आवर। और ये वार्म ओशन रीजन में होता है, जहाँ पे गर्म समुद्र कह सकते हैं, गर्म समुद्री इलाकों में ये होता है। साइक्लोन रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्शन अराउंड द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म आई विच इज़ द कामेस्ट एंड लो प्रेशर रीजन, ठीक है। साइक्लोन रोटेट इन एंटी क्लॉक भी घूम सकता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है डायरेक्शन। और ये इसके बीच में आप कह सकते हैं इसका सेंटर है, उसको आई कहते हैं। इसका सेंटर क्या है, साइक्लोन के सेंटर को हम आई कह देंगे। विच इज़ द कामेस्ट, जहाँ जो बिल्कुल शांत होता है, इसके बीच में बिल्कुल शांत होता है। और इसके जो चारों तरफ क्या होता है, बहुत ही हलचल होती है। एंड लो प्रेशर रीजन, और इसको ये बहुत ही लो प्रेशर रीजन होता है और इसके चारों तरफ साइक्लोन ऐसे घूमता है, ठीक है, इस रीजन के चारों तरफ। द डिफरेंस
इन द प्रेशर डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। और जो भी डिफरेंस होएगा प्रेशर में, उसी के कारण ही साइक्लोन छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना साइक्लोन, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही साइक्लोन खतरनाक होगा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, और उतनी ही तेज़ हवा चलेगी। वंस ए मैच्योर साइक्लोन फॉर्म, जब एक साइक्लोन बनता है, इट कैन लास्ट अप टू ए वीक, ये एक हफ्ते तक भी चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक कंडीशन। और ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन कितनी है, कैसी है, और ओशियन कंडीशन कैसी है, समुद्र की जो कंडीशन कैसी है, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जब एक साइक्लोन की शुरुआत होती है तो ये कम से कम 7 दिन तक भी चल सकता है। वैन साइक्लोन कम टू द लैंड द accompanying heavy rain along winds and large waves कैन डैमेज बिल्डिंग ट्रीज एंड कार्स। और जब साइक्लोन आता है तो अपने साथ क्या लेके आता है भाई, बहुत ही तेज़ बारिश होती है, तेज़ हवा चलती है, समुद्र में बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं, जिससे कि बिल्डिंग हैं, ट्रीज़ हैं या कार्स हैं, इनकी ये डैमेज हो जाते हैं, यानी कि नुकसान होता है। अब डू यू नो में आगे भी दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें। इन समर, गर्मियों में, एट प्लेसेस नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो प्लेसेस हैं, द लैंड वार्म अप फास्टर, जो लैंड है वो तेज़ी से गर्म हो जाती है। हैंस मोस्ट ऑफ द टाइम द लैंड टेम्परेचर इज़ हाइयर दैन डैट ऑफ द वाटर इन द ओशन। ठीक है, और लैंड का टेम्परेचर अधिकतर ही क्या भाई, वाटर से क्या होता है भाई, ओशन में जो वाटर है उससे गर्म रहता है, ज़्यादा रहता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड अप, और जो लैंड के पास जो एयर है वो हीटेड अप होके ऊपर उठती है और ऊपर उठ जाती है। दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड द लैंड, और समुद्र की तरफ से धरती की तरफ यानी कि लैंड की तरफ हवा चलने लगती है। दिस विंड्स कैरी वाटर एंड ब्रिंग्स रेन, और ये जो विंड्स हैं अपने साथ वाटर लेके आती हैं, यानी कि जो समुद्र की तरफ से चल रही हैं तो अपने साथ वाटर वेपर लेके आती हैं, वाटर लेके आती हैं, और उस फिर क्या होती है भाई, बारिश होती है। वी कॉल दिस विंड्स एज मानसून विंड्स, और हम इन विंड्स को मानसून विंड्स बोलते हैं। हमारे देश में भी मानसून विंड से बारिश शुरू होती है, जून के महीने से शुरू होती है, 3-4 महीने चलती है। तो कौन लेके आती है वो बारिश, मानसून विंड्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।